टच स्क्रीन आज बड़ी आम सी बात है, लेकिन बचपन में हमारे लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा ने पहला टच फोन लिया था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में ये आता था कि ये टच स्क्रीन आखिर वर्क कैसे करती है, कैसे हमारे फिंगर को आइडेंटिफाई करती है। हालांकि उस टाइम पे मैं जान नहीं पाया था, पर इस वीडियो में आप जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं आखिर ये आई कैसे और कहाँ से आई। तो पहली बात तो ये कि ये स्मार्टफोन के लिए तो बिल्कुल नहीं आई थी, ये स्पेशली आई थी आर्मी के लिए। तो स्मार्टफोन के आने से लगभग 50 साल पहले 1965 में ये जॉनसन नाम के एक व्यक्ति ने सिर्फ आर्मी पर्पस के लिए टच स्क्रीन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। टच स्क्रीन का काम कितना था कि ये रडार सिस्टम को और फास्ट बनाती थी। जो एयरक्राफ्ट में रडार सिस्टम होता है ना, बेसिकली उनके पर्पस के लिए बनाई गई थी टच स्क्रीन। स्मार्टफोन से इसका कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं। टच स्क्रीन को आम लोगों तक पहुंचाने वाले सबसे पहले हीरो थे डॉक्टर सेम। तो हिस्ट्री तो बहुत हो गई, बेसिकली मुद्दे पर आता है कि टच स्क्रीन आखिरकार वर्क कैसे करती है। देखो, टच स्क्रीन का फंडामेंटल क्या है कि यूजर जिस भी पॉइंट को टच कर रहा है, हमें उसे इंडिकेट करना है, हमें पहचानना है कि यूजर ने कौन से पॉइंट को टच किया और किस तरह किया। प्रेस किया, लॉन्ग प्रेस किया, या सिंपल टच किया, या स्वाइप किया। तो बेसिकली हमको क्या करना है, यूजर स्क्रीन के किसी जिस भी पॉइंट पर टच कर रहा है, हमको उसको इंडिकेट करना है। और मैथमेटिक्स में इंडिकेट करने का सबसे सही तरीका क्या है? कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक्स वाई एक्सिस। लेकिन बात वही आती है कि उस कोऑर्डिनेट को पता कैसे करें। तो वर्किंग के बेस पर ही टच स्क्रीन 5 से 6 तरह की होती है, लेकिन मेन इसमें 3 तरह की होती है। बाकी जो होती है में उनके ऊपर ही बेस है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो सबसे पहले आती है हमारी रजिस्टिव टच स्क्रीन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पतली ट्रांसपेरेंट लेयर के एक एक साइड कंडक्टिव कोटिंग की जाती है। कंडक्टिव कोटिंग से होता क्या है, उनके जो एक एक साइड है, एक तरह से वो कंडक्टर बन जाते हैं। फिर उन ट्रांसपेरेंट लेयर की कंडक्टिव साइड्स को एक साइड करके उनके बीच बहुत छोटे छोटे माइक्रो डायमीटर की गोली टाइप डाली जाती है, जिससे क्या होता है, उन दोनों लेयर के बीच एक एयर गैप बन जाता है, जिससे में आपस में टच ना हो। और ये जो माइक्रो बॉल्स होती हैं, ये इंसुलेटर होती हैं। अब क्या होता है, क्योंकि दोनों लेयर्स के बीच एक एयर गैप है, तो अगर हम उन्हें थोड़ा प्रेस करेंगे तो आपस में टच होंगी। और अगर में आपस में टच होंगी तो वहां एक तरह से रेजिस्टेंस चेंज होएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होएगा तो वोल्टेज भी चेंज होगी। तो कंट्रोलर क्या करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू जिस भी पॉइंट पर वोल्टेज थोड़ी भी गड़बड़ाई, उस पॉइंट को डिटेक्ट करता है, और वही पॉइंट हमारा टच पॉइंट होता है। हालांकि इस टच स्क्रीन में हमको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, और मल्टी टच भी पॉसिबल नहीं है। एक बार में एक ही जगह टच कर सकते हैं, और स्वाइप वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन टच स्क्रीन की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। और इसके बाद आती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। आजकल के 90% मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह में इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन यही है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर इंडियम टिन ऑक्साइड मतलब ITO की एक लेयर बनाई जाती है। और लेयर कैसे बनाई जाती है, ऐसे समझ लो कि ITO के कोई लंबे तार है, और उसे हमने ऐसे एक्स एक्सिस में ऐसे ऐसे पूरी स्क्रीन पे लगा दिया, ठीक है। और एक दूसरी लेयर ली, उसमें ऐसे ही ITO के तार टाइप ही होते हैं, उनको वाई एक्सिस में लगा दिया। तो अब जो ये एक्स और वाई वाली लेयर है, इन दोनों के बीच एक थिन इंसुलेटिंग लेयर लगा दी जाती है, जो ट्रांसपेरेंट होती है। जो बीच में हमने जो लेयर लगाई, इसका क्या काम होता है वो आगे समझेंगे। तो ये सेटअप हमने बनाया है, ये एक जाल सा बन गया, ऐसे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब क्या होता है, जहाँ जहाँ एक्स और वाई एक्सिस की जो लेयर है, वे आपस में टकराती क्या समझो, आपस में मिलती है, तो वहाँ एक कैपेसिटर बनता है। आपने अगर क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ी होगी, तो 2 कंडक्टर के बीच अगर हम कोई भी इंसुलेटर रख दें तो एक कैपेसिटर बन जाता है। यहाँ इंसुलेटर का काम क्या कर रही है, वो पतली जो लेयर हमने बीच में रखी है। तो इस तरह हमारी इस स्क्रीन पर मल्टीपल कैपेसिटर बन गए हैं। तो अगर आपने बेसिक साइंस भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो भी एक कंडक्टर की होती है। तो जब हम अपनी फिंगर से उस स्क्रीन को टच करते हैं, तो इसका मतलब हम खुद कंडक्टर हैं। तो हम कंडक्टर होने के कारण उस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को छेड़ते हैं। इसी चेंज हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोलर ऑब्जर्व करता है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई उस फॉर्म में निकालता है। इसी के साथ कंट्रोलर ये भी देखता है कि जिस पॉइंट पर हमने टच किया है, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ है वो ज़्यादा टाइम तक हुआ है, या उसके आसपास भी किसी कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हुआ है। तो इस वजह से मोबाइल की जो टच स्क्रीन होती है, उसमें लॉन्ग प्रेस, स्वाइप, इस तरह के ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए हमारा कंडक्टर होना जरूरी है। तो आपने देखा भी होगा कि जब हम ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, तो हमारा टच स्क्रीन काम नहीं करती फ़ोन की। तो यही बात है, क्योंकि वो
कि ग्लव्स हमारे और स्क्रीन के बीच में एक इंसुलेटर का काम करते हैं। और अब आते हैं तीसरी और सबसे आसान पर, लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रैंडम टॉपिक पे वीडियो आती रहेंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। तीसरी है इंफ्रारेड टच स्क्रीन। ज़्यादातर स्मार्ट बोर्ड और जो बड़े मॉनिटर्स होते हैं उनमें इंफ्रारेड टच स्क्रीन ही इस्तेमाल में ली जाती है। इसमें क्या होता है, टच स्क्रीन के चारों तरफ छोटे छोटे डिवाइस लगे रहते हैं जो लगातार इंफ्रारेड लाइट को एमिट करते रहते हैं। तो अगर चारों तरफ लगे हैं तो एक्स एक्सिस में भी होंगे और वाई एक्सिस में भी होंगे, तो उनकी जो इंफ्रारेड लाइट सीधी चलती है वो एक जाल बना लेती है। लाइट के बीम का ऐसा ही जाल है जैसा हमने पिछले में कैपेसिटिव टच स्क्रीन में बनाया था ITO की लेयर से। जब भी आप इस स्क्रीन पर टच करते हो तो आप कहीं ना कहीं उस लाइट के बीम को डिस्टर्ब करते हो, और जहां आपने उस लाइट के बीम को डिस्टर्ब किया उन डिवाइसेस के साथ कुछ सेंसर लगे होते हैं जो सेंसर ये डिटेक्ट करते हैं कि स्क्रीन के किस पार्ट पर लाइट डिस्टर्ब हुई। उसी लाइट की डिस्टर्बेंस से सेंसर ये पता लगाते हैं कि किस पॉइंट पर आखिर यूजर ने टच किया है, और इसी को वे XY कोऑर्डिनेट की फॉर्म में निकालते हैं, और तभी आकर प्रोसेसर या कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन। तो इतना ही था बस टच स्क्रीन के बारे में। पहले दुनिया मैकेनिकल टाइपराइटर पे थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक की पे आई, फिर टच स्क्रीन पे आई, और आगे हो सकता है वर्चुअल स्क्रीन पर भी आए। ऐसे ही दुनिया बढ़ती जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। खैर, आपको टच स्क्रीन की वर्किंग समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।